तो रेगुलेशन नंबर 1 में हम देखेंगे आज शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की स्टडी हम शुरुआत करते हैं रेगुलेशन नंबर 1 से। तो इसका पहला पॉइंट ये है, दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड द कोल माइंस रेगुलेशन 2017। मतलब यह 2017 रेगुलेशन कहलाएंगे। 2017 रेगुलेशन कहलाएंगे, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 इनको बोलेंगे। The Navy shall come into the force date of their publication। यह जो पब्लिकेशन की जो डेट है वो डेट क्या है दोस्तों? 27 नवंबर 2017। 27 नवंबर 2017 को ये पब्लिश किए गए थे, तो इस डेट से ये इफेक्टिव हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम रेगुलेशन नंबर 1 को कंटिन्यू करते हुए तीसरे पॉइंट पे जाएंगे। दे शैल अप्लाई टू एवरी कोल माइन। मतलब चाहे वो कोल इंडिया हो, SCCL हो, रिलायंस हो, अडानी हो या जेपी हो, ये इंडिया में जितनी भी कोल माइंस है, एवरी कोल माइंस पे ये अप्लाई किए जाएंगे। दे शैल बी एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जितनी भी कोल माइंस है ये सारी जगह अप्लाई किए जाएंगे। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 ये पूरे इंडिया में अप्लाई किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें डेफिनेशन सेक्शन में सबसे पहली डेफिनेशन है अबेंडेड कोल वर्किंग, अबेंडेड माइन वर्किंग। तो यहाँ पे ये है कि अबेंडेड माइन वर्किंग मतलब कि जिस वर्किंग को परमानेंट बंद कर दिया गया, परमानेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, परमानेंट जिसको बंद कर दिया गया है वो अबेंडेड माइन वर्किंग कहलाएगी। और डिसकंटिन्यूड वर्किंग में हम देखेंगे, यहाँ पे डिसकंटिन्यूड वर्किंग के बारे में भी दिया गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अबेंडेड मतलब परमानेंट बंद, और जिसको फ्यूचर में चालू किया जा सकता है लेकिन टेम्प्रेरी बंद किया गया है तो उसे डिसकंटिन्यूड वर्किंग कहेंगे। अगली डेफिनेशन में अबेंडेड माइन मीथेन देखेंगे। जो अबेंडेड माइन है उसमें से जो मीथेन गैस CH4 का जो निष्कर्षण किया जाता है, उसे निकाला जाता है किसी प्रोसेस के द्वारा, उसे अबेंडेड माइन मीथेन कहेंगे। तो आगे देखेंगे हम एक्ट मीन्स द माइंस एक्ट 1952। जो माइंस एक्ट 1952 में जो बनाया गया था, ये जो माइंस एक्ट 1952 में बनाया गया था, इस रेगुलेशन में जहाँ पे भी एक्ट का यूज़ किया जाएगा उसका मतलब कोल माइंस एक्ट माइंस एक्ट 1952 कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प एंड अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि रिस्पेक्टिवली द सेफ्टी लैम्प और अन इलेक्ट्रिक टॉर्च मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म। मतलब जो किसी फर्म के द्वारा बनाई जाती है, किसी फर्म के द्वारा, सच टाइप एज चीफ इंस्पेक्टर में भी, मतलब जो चीफ इंस्पेक्टर है वो टाइम पे उसे स्पेसिफाई करें, और जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से उसे टाइम पे स्पेसिफाई करें। मतलब एक प्रकार से हम बोला जाएंगे कि DGMS के द्वारा अप्रूव्ड जैसे ये सेफ्टी लैम्प्स होते हैं कुछ, और सेफ्टी टॉर्च जो DGMS से अप्रूव्ड है वह कहलाएगा। आगे देखते हैं कंटिन्यू रेगुलेशन नंबर 2 में देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर मीन्स अ पर्सन possessing manager's certificate appointed in writing by the owner agent manager to assist the manager in the management control supervision and direction to the mine or part thereof, and who hold a rank immediately below the manager and superior to an overman and mining सरदार। मतलब असिस्टेंट मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा डेजिग्नेशन है जो मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, लिखित रूप से, जो मैनेजर को कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, सुपरविज़न और डायरेक्शन में असिस्ट करता हो। यह ओवरमैन और माइनिंग सरदार से सुपीरियर है और मैनेजर से छोटा है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे ऑक्सिलरी फैंस। मतलब
फोर्सिंग फैन या एग्जॉस्टिंग फैन, जो किसी भी माइन की वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए एक या एक से अधिक फेसेस वन और मोर फेसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे ये यहाँ पे फेस है 1 2 3 4, तो ये फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए एक ऑक्सिलरी फैन यहाँ बिठाया गया है, जो यहाँ से फोर्सिंग हवा करेगा, तो ये सारे फेसेस को वेंटिलेट करेगा, जैसे रिटर्न एयर निकलेगी। और ये कुछ ऐसा होता है ऑक्सिलरी फैन, यहाँ से हवा जाती है, यहाँ से हवा निकलती है। अगर इसे उल्टा किया जाए तो यहाँ से हवा जाती है और यहाँ से हवा निकलती है। एक तरफ इसका इनटेक होता है, एक तरफ रिटर्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट में हम देखेंगे कि किसी माइंस, जो एक पर्टिकुलर कोई माइन है, इसकी सारी बाउंड्री के अंदर जितनी भी वर्किंग्स है, जैसे ये OCM नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये इंक्लाइन 1 इंक्लाइन 2, तो 1 2 3 4, इस जिस माइन का टोटल, ये टोटल माइंस का जितना भी प्रोडक्शन होगा पिछले साल का, लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका एक महीने का औसतम एवरेज आउटपुट करेंगे। तो एवरेज आउटपुट को हमने कुछ ऐसे लिखा है, ऑल माइंस प्रोडक्शन इन वन माइन बाउंड्री ऑफ लास्ट ईयर पर मंथ एवरेज प्रोडक्शन, इट्स कॉल्ड एवरेज आउटपुट। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है दिया गया है बैंक्समैन। बैंक्समैन वो पर्सन जो जहाँ पे मटेरियल या फिर जो शाफ्ट इंक्लाइन में जो मटेरियल या आदमियों का आने जाने के लिए जो मैन राइडर या डोली यूज़ करते हैं, तो वो जो सरफेस पर जो ऊपर, जैसे यहाँ पे एक बैंक्समैन बैठा होगा शाफ्ट माइंस में, और इंक्लाइन में यहाँ पे एक बैंक्समैन रहता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति सिग्नल देता है, यहाँ पे शाफ्ट में बैठता है, यहाँ पे इंक्लाइन में बैठता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति सिग्नल देता है, सिग्नल का काम करता है, वो बैंक्समैन कहलाता है। बूस्टर फैन देखेंगे। बूस्टर फैन जो किसी रास्ते में, जैसे इनटेक या रिटर्न एयर वे में, जो माइन वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा जाता है, जो हवा को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे 100 की जो हवा जा रही है, 100 की स्पीड से जा रही है, अगर बूस्टर फैन यहाँ पे बैठा दिया जाए तो ये हवा 200 की स्पीड से चल जाएगी। तो मतलब एक प्रकार से ये जो एयर करंट को बढ़ाने का जो काम करता है, जिस फैन के द्वारा किया जाता है, उसे बूस्टर फैन कहते हैं। यहाँ देखेंगे हमारी जो ये गैलरी है, यहाँ से हवा इधर जा रही है, यहाँ पे बूस्टर फैन बनाया गया है और ये एयर लॉक करने के लिए लगाया गया है डिफ्यूज़र। तो ये बूस्टर फैन की जो इनटेक है यहाँ से है और आउटटेक यहाँ से है। तो चलिए आगे देखते हैं। मतलब हवा को बढ़ाने वाला काम जो करता है वो बूस्टर फैन कहलाता है। आगे डेफिनेशन में है कोल। इंक्लूड एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एनी कार्बोनियस मटेरियल। पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। मतलब ये जो सारा है, ये कोयले के टाइप हैं। तो हम देखेंगे कि ये सारा जो कोयले के रूप में बेचा जाता है उसे हम कोल कहेंगे। कोल माइन मीथेन का भी वही कंसेप्ट है। जैसे नेचुरल गैस को जो रिकवर्ड करते हैं हम किसी माइन या किसी माइन के किसी भाग से, उसे कोल माइन मीथेन कहेंगे। आगे देखते हैं डीप होल ब्लास्टिंग। डीप होल ब्लास्टिंग ओपन कास्ट का टर्म है। ये डीप होल ब्लास्टिंग ओपन कास्ट का टर्म है। डीप होल ब्लास्टिंग ओपन कास्ट में यूज़ किया जाता है। तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मीन्स ड्रिल होल्स मोर देन 3 मीटर्स। मतलब 3 मीटर से ज़्यादा जो होल ओपन कास्ट, जैसे ये फेस है यहाँ पे, और ये जो होल है, ये होल की लंबाई ये 3 मीटर से ज़्यादा है, 3 मीटर से ज़्यादा है, तो ये डीप होल ब्लास्टिंग कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। डिज़ाइनर मीन्स इंडिविजुअल एसोसिएशन, इंडिविजुअल company and institutions who design coal mining system, method, coal mining machinery, part, equipment, appliances और
सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस। तो मतलब ऐसा कोई व्यक्तियों का समूह या कोई कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो माइन में जो मटेरियल यूज़ होता है उसका डिज़ाइन करता है, वो डिज़ाइनर कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं डिसकंटिन्यू वर्किंग। तो हमने शुरू में देखा था अबेंडेंट कोल वर्किंग। तो ये डिसकंटिन्यू वर्किंग में ये है कि ये टेम्परेरी जो है इसे बंद किया गया है, टेम्परेरी बंद किया गया है, फ्यूचर में इसे खोल सकते हैं, लेकिन इसको परमानेंट बंद किया गया है, इसे अबेंडेंट कोल वर्किंग कहते हैं। चलो आगे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट in relation any mines means district magistrate in the deputy commissioner as the case may be, who is vested to executive power of maintaining law and order revenue district which a mine is situated। मतलब जो खदान है जिस जगह पे सिचुएटेड है वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके पास उसके सारे रिवेन्यू पावर्स रिजर्व्ड है उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेंगे। अगर मान लो इन केस जैसे ये माइंस है, इसका आधा भाग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, आधा भाग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन दोनों में से जिस भी मजिस्ट्रेट को जो पावर देगी रिवेन्यू पावर उस माइंस के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ का कहलाएगा। तो आगे देखते हैं डिस्यूज वर्किंग मीन्स टेम्परेरी, मतलब जो कोई वर्किंग है माइन में जो टेम्परेरी बंद कर दी गई है या फिर अनयूज्ड वर्किंग है, बाद में चालू कर सकते हैं, तो डिस्यूज वर्किंग। एक्सप्लोसिव मीन्स 1884 एक्सप्लोसिव एक्ट में जो रेगुलेशन नंबर 4 है उसके अनुसार जो डेफिनेशन वो एक्सप्लोसिव कहलाएगी। तो यहाँ पे दी हुई है हमने ये पूरी जो है 1884 एक्सप्लोसिव एक्ट में ये जो दी हुई है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे देखेंगे फेस। तो फेस मीन्स मूविंग फ्रंट ऑफ माइन। मतलब ये सब समझ लो कि हम एक सादी भाषा में बोलेंगे कि खदान का आगे बढ़ता हुआ भाग फेस कहलाता है। जैसे ये लॉन्ग वॉल माइनिंग में जो आगे बढ़ता हुआ भाग है, ये अपना जो ये शेयर से कोल कटिंग हो रही है, ये आगे बढ़ता हुआ, ये अपना डेवलपमेंट में कोल कटिंग जो हो रही है 1 2 3, तो ये आगे बढ़ता हुआ भाग जो है ये फेस कहलाता है। या फिर जैसे ये सीम नंबर 1 है, सीम नंबर 2 है, तो एक दूसरे में जाने के लिए जो ड्रिफ्ट बनाते हैं, तो ड्रिफ्ट बनाते समय जो बाय एंड है, इन बाय एंड है, उसे फेस कहेंगे। या फिर कोई रोडवे है, जैसे ये रोडवे हम यहाँ से बना रहे हैं, तो इसका जो इन बाय एंड है, इन बाय एंड इसका ये फेस कहलाता है। आगे देखते हैं तो फायरी सीम तो आपको पता ही होगा, चाहे वो ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो, जहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग या मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग चालू है, या